अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय अवश्य करें। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य, दान, तप और उपायों का अक्षय फल मिलता है, यानी इसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ कुछ अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले खास उपाय दिए गए हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। यदि आप इस दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। नंबर 1, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन करें। विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पीली मिठाई अर्पित करें। लक्ष्मी जी के चरणों में कमल का फूल चढ़ाएं और ओम श्री श्री नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 2, तांबे या चांदी के बर्तन में जल भरकर दान करें। अक्षय तृतीया पर तांबे और चांदी के बर्तन में जल भरकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे पितृदोष भी शांत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, जौ और तिल का दान करें। इस दिन जौ यानी वर्ली और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे रोग दोष दूर होता है और धन में वृद्धि होती है। नंबर 4, पीपल के वृक्ष का पूजन करें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें। पीपल देव को दूध या जल अर्पित करें। इससे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 5, नए कार्य का खरीदारी शुरू करें। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त देखे किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, वाहन, मकान या जमीन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप उस दिन खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। नंबर 6, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। जितना संभव हो गरीबों को भोजन, जल, चप्पल, वस्त्र दान करें। इससे विशेष पुण्य और यश की प्राप्ति भी होती है। नंबर 7, शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। शंख में गंगा जल भरकर विष्णु भगवान पर अर्पित करें। इससे दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आप एक कथा के अनुसार आप जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में एक अत्यंत धार्मिक और पुण्यात्मा राजा हुआ करते थे। उनका नाम था हृवर्ष। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और धर्म, सत्य, दया और तप का पालन करते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मेरा यश भी सदैव बना रहे। राजा हर्षराव ने मुनि वशिष्ठ से जाकर पूछा। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को जो व्यक्ति स्नान, दान, तप, जप और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। इस दिन जो भी धर्म कार्य किए जाते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। मुनि वशिष्ठ ने आगे बताया, अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से जल, अन्न, स्वर्ण, वस्त्र, छाता, जूते, फल और शरबत का दान करना बहुत फलदायी होता है। जो लोग इस दिन गरीबों को, ब्राह्मणों और संतों को संतोष पूर्वक दान करते हैं उनके पितृ की तृप्ति होती है और उनकी आत्मा स्वर्ग में वास करती है। राजा हर्ष ने मुनि वशिष्ठ के बताए अनुसार व्रत किया। उन्होंने गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को अन्न, जल, स्वर्ण दान दिया, गरीबों को वस्त्र और जूते वितरित किए और पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया। फलस्वरूप राजा हर्षराव का राज्य समृद्ध हुआ, प्रजा सुखी रही और राजा के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। उनका यश आज भी अमर है। इस प्रकार अक्षय तृतीया का व्रत और दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम लोभ, अहंकार या दिखावे के लिए ना करें। श्रद्धा और प्रेम से किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देता है। अक्षय तृतीया की आप पूजा विधि जानेंगे। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो गंगा जल या शुद्ध जल में स्नान करें। उसके बाद पूजन स्थान की तैयारी करें। घर में एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। पास में शुद्ध जल, फूल, दीपक, धूपबत्ती, फल, मिठाई और पंचामृत रखें। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। दीपक जलाकर विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प और मिठाई अर्पित करें। गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजन करें। इसके बाद मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करें। माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप भी करें। उसके बाद दान करें। दान में जल से भरे घड़े, चप्पल, वस्त्र, फल, भोजन आदि का दान गरीबों को करें। इसके बाद व्रत का कथा सुने या पढ़े। व्रत कथा का श्रवण करना विशेष पुण्य देता है, जो मैंने पहले आपको सुना दी है। अब इसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें।
हो सके तो आप उस दिन गरीबों का दान अवश्य करें। ये सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। दान पुण्य करना सबसे अच्छा होता है।